भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आओ द जोश, आओ द जोश, आओ द जोश। थैंक यू। नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट में आज हमारे खास मेहमान हैं, बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर के संचालक हैं दीपक कुमार जी। नालंदा के नूरसराय प्रखंड के रतनपुरा गांव के निवासी हैं और पिछले कई वर्षों से वो समाज में और शहर में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और सीआरपीएफ में खुद सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे थे। वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सफ़र को शुरू किया है और आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। तो बिहार के अन्य जिलों से भी जो लड़के हैं या लड़कियां वो ट्रेनिंग के लिए यहाँ आती हैं। तो सबसे पहले दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार सर, स्टार आपको भी चैनल में। जी। और ये जो लंबा सफ़र है आपका, जब पहले आप सीआरपीएफ में गए, फिर बहुत जगह ट्रेनिंग दिया, कोबरा बटालियन में आप रहे और आज बिहार शरीफ में सबसे स्टैब्लिश सेंटर आपका बनता जा रहा है ये ट्रेनिंग सेंटर। ये जो सफ़र है उसकी बात हम करें कि कब आपने शुरुआत की और खुद आपको फोर्स में जाने के लिए कब प्रेरणा मिली और इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर एक्चुअली हम लोग बेसिकली गांव से हैं। गांव वो में रतनपुरा। जी। मेरे पापा आर्मी में थे और हमको एक माहौल मिला जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था। आर्मी में भी क्लर्क में हुआ था सर, सीआईएसएफ में भी हुआ था, सीआरपीएफ में भी हुआ था, लेकिन सबसे पहले ज्वाइनिंग सर सीआरपीएफ का आया। तो इस वजह से मैं सीआरपीएफ को ज्वाइन किया। ये तब की कब ये बात है सर 96 का, जब मैं इंटर पास किया था। उस समय मेरी एज थी सर 18 साल 3 महीना। 18 साल 3 महीना में सीआरपीएफ चला गया था और जब मैं बीआरएस लिया आफ्टर 21 ईयर सर्विस तो मेरी उम्र 39 साल के लगभग थी। 40 साल तो मतलब जब लोग तैयारी करते हैं 40 साल तक, तो उस समय मैं सर सेवा दे करके देश में आ चुका था। और इस दौरान मैंने कई सारे मतलब झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, हर जगह मैंने सेवाएं दी। वहां पे मैंने एक चीज देखा कि जो हरियाणा राजस्थान के लड़के ज्यादातर डिफेंस में आ रहे हैं, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो वहां पर क्या उन राज्यों में इस प्रकार की सुविधाएं थी, हमारे जिले में इस प्रकार की सुविधा उतना बहुत कम देखे। जब हम छुट्टी आते थे तो लोगों को मिलते थे वहां से। मेरा एक हैबिट था सुबह उठना, ग्राउंड में जाना, लोगों को बताना। वो एक संस्था के रूप में नहीं था उस समय, लेकिन जब मैंने इसको सोचा कि एक बड़े स्तर पे करना होगा तो मुझे दो चीज चुनना होगा, या तो आपको जॉब करना है या फिर आप इस चीज को चुनिए, संस्था के बीच में आइए। तब मैंने सुना कि भाई अगर मैंने देश सेवा कर लिया है, अब समाज सेवा कर लिया, तो समाज सेवा का दो तरीके का होता है सर। तो मेरा नजर में यही था कि जो मेरे पास क्वालिटी है या जो एक्सपीरियंस है वो बांट दिया जाए, वो लोगों को दिया जाए, ताकि सिलेक्शन का रेशियो ज्यादा से ज्यादा हो लोगों का। नहीं तो सिपाही बनने के लिए लोग 4 साल 5 साल समय देते हैं। और मैंने सोचा कि अगर एक बच्चा सही मार्गदर्शन में तैयारी करता है तो 1 ईयर इज सफिशिएंट फॉर कांस्टेबल। ये सर। ये 2017 में फिर आपने जब सेंटर शुरू किया तो बिहार शरीफ में आपको लग रहा था कि इस आज जो एस्टैब्लिश सेंटर बन चुका है आपका, वो कितने संघर्षों के बीच में बना होगा? सर 2017 में जब मैं छोड़ा था तो मेरे जो खुद डीआईजी साहब थे वो बोले थे कि तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि लोग सब इंस्पेक्टर बनने के लिए बिहार में बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं और तुम उस पोस्ट को छोड़ के जा रहे हो। मेरे बैचमेट सर अभी आते रहते हैं, कल भी आए थे, सब इंस्पेक्टर वगैरह बन चुके हैं, कोई डीएसपी बन गया है, मैं छोड़ के आ गया। तो मुझे उसका अफसोस नहीं है, बस यही है कि ज्यादातर लोगों को मैं ट्रेंड करूं। और मैं एक वर्दी में था तो ज्यादातर लोग वर्दी पहने। तो ये जो आपका एक देश संकल्प इसको कहे, और उसके बाद अभी कितने बच्चों को आप ट्रेन कर रहे हैं? सर अभी तक मैं बताता हूँ 2017 से लेके अभी तक में करीबन 100+ सब इंस्पेक्टर बन चुका है सर। सब इंस्पेक्टर को मैं सिर्फ ट्रेनिंग देता हूँ, मतलब फिजिकल के लिए। होता है क्या, सीपीओ जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, उसमें क्या होता है कि अपने लड़के जो बिहार के हैं वो पास तो हो जाते हैं रिटर्न, बट वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते और समय मिलता है बहुत कम। आज का एक प्रोसेस है कि आप जो रिजल्ट पब्लिश होगा आफ्टर 20 डेज वो फिजिकल को आपको देना ही देना है। अब बच्चे लोग जो पढ़ने वाले वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से बाकी राज्यों के लड़के वो कम नंबर रहने के बावजूद मेरिट में आ जाते हैं सर। और हमारे लड़के 100 में से 80-90 लाते हैं, फिर भी उनका मेरिट नहीं बन पाता। अभी जितने बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आप लोगों का कुछ टेस्ट वगैरह भी चलता है? सर यहाँ का रूल है, हर सैटरडे को किसी भी बैच को मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो सैटरडे को टेस्ट लेता हूँ और फिर टीम बांट देता हूँ, कौन सा कमजोर अलग है, मिडिल अलग है, तेज अलग है, ताकि सबको बराबर मौका मिले। अब किसी से पूछ सकते हो जो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं सर, कैटेगरी में बढ़ने का मतलब है कि आपको इम्प्रूव करके आगे जाना है। ये सर।
तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत आपने की और आपने बताया कि बहुत टफ रहा सिचुएशंस, फिर एक गांव से फिर शहर, शहर में एस्टेब्लिशमेंट, फिर आज ट्रेनिंग सेंटर्स है, सब कुछ है। एक सेटिस्फैक्शन लेवल तो आपका रहा ही होगा कि भाई हम इतनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ करके आज शहर में सर्व कर रहे हैं, और नालंदा को ही आपने चुना, जबकि सर आप चाहते तो कहीं और भी कर सकते थे बड़े शहरों मैं में। बताता हूँ सर, अभी एक्चुअली हम लोग गांव से हैं सर, और आज भी हम लोग वो जो बोलते हैं लोग गरीबी रेखा, हम्म, मैंने देखा है सर वहाँ पे। दूसरा चीज बताता हूँ, जो जैसे पहाड़ी पर में जाते ट्रेनिंग के लिए, तो जो व्यक्ति जो गरीबी से बाहर निकलता है ना सर, तो उसका माइंड थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इस चीज को मेंटेन रखने के लिए कि हम लोग कहाँ से आए, ग्रास रूट मेरा क्या था। हम्म, तो आपने किसी बच्चे से पूछेगा, जब पहाड़ी पर जाता है, जो बच्चे छोटे छोटे हैं, आप तो जानबे करते पहाड़ी पर का बच्चा कितना मतलब उनका फाइनेंशियल कमजोर है, लेकिन उन लोगों को कभी बॉल हुआ, कभी कुछ हुआ, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ ताकि ये बच्चे कुछ इनमें से आगे आकर के समाज के लिए अच्छा काम करें सर। तो संघर्ष की कहानी तो बहुत ठीक ठाक ही रही है आपकी। हाँ सर, ऐसा तो और ठीक ही है। मुझे लगता है कि आज जितने भी बच्चों को हम देख पा रहे हैं, सारे लोग ट्रेनिंग में हैं और बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी शुभकामना है कि आपका जो बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर है ये खूब आगे बढ़े और बुलंदियों तक पहुंचे। रीट बनेगा सर, हम्म, वो दौड़ पर बनेगा। दौड़ है सर 50 नंबर का, हाई जंप 25 नंबर का, और गोला 25 नंबर का। हम्म। मैक्सिमम मार्क्स जो स्कोर करेगा वो मेरिट में वही आएगा सर। तो शंकर जी, थोड़ा सा आप इधर कैमरा कर ले और इन लोग से भी जाने कि कैसा अनुभव है आप लोगों का यहाँ पर, ट्रेनिंग आप लोग कर रही हैं, मतलब क्यों अच्छा है, कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा, मतलब ये फिल्म का कोई डायलॉग है या सही में कुछ हो जाएगा। सर ट्रेनिंग अच्छे से देते हैं, आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग ले पा रहे हो। तो अब आप लोग वर्दी पहनना है, और लगता है बेटियों की तादाद थोड़ा बहुत ज्यादा ही है क्या। नहीं सर, ऐसा नहीं। लड़कों का क्या है कि आधा बैच जो है ना सर, उनका स्टार्ट हो चुका 9 तारीख से ही। तो उनका नवंबर से स्टार्ट था सर, तो आधा तो निकल चुका, आधे बचे हुए सर। इनका 30 जनवरी तक इन लोगों का, लड़कों का है। 31 से इनका स्टार्ट है लड़कियों का। दीपक जी, एक जो पंच लाइन आपका रहता है जो जोश वाला, वो एक बार पूरे ग्राउंड में गूंज जाए तो मजा आ जाए। पंच लाइन तो ये है सर, हाउ द जोश बोलते हैं हम लोग। वही सुना जाए फिर। हाउ द जोश, हाउ द जोश, क्या तैयार है, वर्दी चाहिए, यही है सर। तो आज हम बात कर रहे थे दीपक जी से, और काफी शानदार व्यक्तित्व है, और अपने अपने जो इच्छाएं और चर्चाओं के कारण अक्सर इनका जो अपना एक प्रेरणा रहता है या मोटिवेशन बच्चों के बीच में, वो काफी अच्छी रहती है। और आज यही कारण है कि साथ की पूरी टीम जो है दीपक जी से बात करने यहाँ तक पहुंची है। और शानदार ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर एक सर अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि जो 2025 है सर, जो 2025 नया साल स्टार्ट हुआ है, इसमें हम लोगों ने जो गरीब बच्चे हैं कि स्पेशली उनका एक ही मोशन मतलब मिशन है कि हमको वर्दी पहनना है। तो उसके लिए हम एक लॉन्च किया सर, मिशन वर्दी। उसमें क्या है कि एक बच्चे को छात्रावास में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है सर, 6 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा फिजिकल करना है, प्लस टेस्ट सीरीज मारना है, 3 टाइम खाना मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, सारा चीज मात्र 6,000 रुपये में दिया सर उसको। तो ये प्लस मिशन गार्जियनशिप जो है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है इंटर करने के बाद आ जाते हैं बाजार में, उनको ये नहीं पता रहता कि कंपटीशन का लेवल क्या, समझते समझते 2 साल लग जाता है सर। गार्जियन का पैसा गया, बच्चे का समय बर्बाद हुआ। उस चीज की कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि यहाँ रहते रहते मुझे पता चला समाज में इस चीज की बहुत कमी है सर, उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं सर, और ये स्टार्ट किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पूरा कंप्लीट 1 साल में वर्दी पहनाने का मतलब मिशन हम लोग के पास है सर। चलिए, मिशन वर्दी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर।